अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटी सी कम्हारों की बस्ती थी जहाँ कम्हार अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रहते थे। फजलदीन इसी बस्ती का एक मेहनत कश कम्हार था जिसके हाथ की सफाई दूर दूर तक मशहूर थी। गुड़िया इनकी एक ही बेटी थी। गुड़िया सुबह सवेरे उठकर घर के काम में अम्मा का हाथ बटाती, फिर स्कूल चली जाती थी। स्कूल के बाद वो इसकी सहेलियां खूब खेलती थीं। मेरे अब्बा मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे, फिर मैं जब सीख जाऊंगी अपने लिए बहुत सारे बर्तन बनाऊंगी। गुड़िया की सहेली ने स्कूल से वापसी पर रास्ते में कहा, हम भी अपने अब्बा से सीखेंगे। इनके साथ चलती दूसरी लड़कियों ने भी कहा। गुड़िया ने घर आकर बस्ता रखा और फजलदीन के सामने बैठ गई। फजलदीन कोई लोकगीत गाते हुए काम कर रहा था। गुड़िया खामोशी से इनके हाथों की कारीगरी देखने लगी। जब मिट्टी की सुराही तैयार हो गई तो फजलदीन ने इसे एक तरफ रख दिया। बाबा जान, ये कितना खूबसूरत है, लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल है ना? गुड़िया ने अब्बा से पूछा। कोई भी काम हमें तब तक मुश्किल लगता है जब तक हम इसे सीख नहीं जाते। इसे सीखने के लिए खूब मेहनत भी करनी पड़ती है और फिर हमें वो काम आ जाता है और आसान लगता है। अगर हम मोहब्बत से कोई भी काम करेंगे तो ना मेहनत का एहसास और ना ही किसी मुश्किल का। फजलदीन ने गुड़िया से कहा। गुड़िया को इस काम में दिलचस्पी ना थी, मगर बाप को काम करते देखकर इसे मज़ा आ रहा था। कुछ दिन बाद स्कूल में एक दिलचस्प मुकाबले का ऐलान हुआ। चूँकि ये कम्हारों की बस्ती का स्कूल था, इसलिए मुकाबले में मिट्टी से अशियाँ बनाकर लानी थी। एक हफ्ते बाद यह मुकाबला रखा गया था। बाबा जान, अगले हफ्ते स्कूल में मुकाबला है और मुझे आपसे ये काम सीखना है ताकि मैं मुकाबले में हिस्सा ले सकूं। गुड़िया ने घर में दाखिल होते हुए फजलदीन से कहा। क्यों नहीं, अपनी गुड़िया को ज़रूर सिखाऊंगा। फजलदीन ने प्यार से कहा। कोई भी काम मजबूत इरादे के अलावा सख्त मेहनत भी मांगता है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों हैं तो फिर कोई भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दिलचस्पी ख़त्म हो रही थी। वो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करती, फिर खेलने चली जाती। एक दिन वो अपने अब्बा के पास बैठी थी। इसने अपनी बेटी से कहा, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि जो भी काम करो वो सब्र और मेहनत से करो, वरना पछताना पड़ेगा। बाबा जान, अब मैं पूरी में तवज्जो और मेहनत से सीखूंगी, गुड़िया ने कहा। इस दिन के बाद गुड़िया बड़ी मेहनत से सीखने लगी। अगर काम खराब हो जाता तो फिर कोशिश करती, बददिली से छोड़कर नहीं जाती थी। गुड़िया ने इतना तो सीख ही लिया था कि मुकाबले में हिस्सा ले सके। मुकाबले वाले दिन सभी पुरजोश थे। गुड़िया को उम्मीद थी कि वो मुकाबले में इनाम हासिल करेगी, लेकिन इसे कोई इनाम ना मिला। बाबा जान, मैंने कितनी मेहनत की थी, फिर भी हार गई, गुड़िया ने फजलदीन से कहा। हार पे दिल छोटा नहीं करते बच्चे। हो सकता है कि जिन बच्चों ने इनाम हासिल किया है उन्होंने ज़्यादा मेहनत की हो। पहली बात पर ही सब खत्म नहीं हो जाता। और याद रखो, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी को कहा जाता है। इसलिए तुम्हारी ये हार आगे तुम्हारे लिए कामयाबियाँ ले आएंगी, मगर शर्त सिर्फ मेहनत और लगन की है, फजलदीन ने गुड़िया को समझाया। इस दिन के बाद गुड़िया स्कूल और खेल के साथ साथ फिर से मिट्टी की चीज़ें बनाने लगी। कम्हारों की बस्ती का ये स्कूल सिर्फ 5वीं जमात तक था। इसके बाद पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। स्कूल के हेड मास्टर ने सोचा, इसी तरह का एक मुकाबला बड़े पैमाने पर रखा जाए। अहम तलीमी अफसरान को मदऊ किया जाए ताकि वो बच्चों की काबिलियत पर इनके हौसला अफजाई करे और स्कूल की मज़ीद जमातों की मंजूरी भी दे दे। 3 माह बाद स्कूल के सामने बड़ा सा पंडाल सजाया गया था। पंडाल लोगों से भरा हुआ था। स्टेज पर मेहमान बैठे थे। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों के बनाए हुए शाहकारी बड़ी सी मेज़ पर सजाए गए थे। मेहमान गिरामी की हौसला अफजा तकारीर के बाद इनामात की तकसीम का इस सिलसिला शुरू हो गया। गुड़िया को जीत की उम्मीद थी, मगर हार का खौफ भी था। पहले तीसरे इनाम याफ्ता का नाम पुकारा गया, फिर दूसरे और आखिर में पहले इनाम याफ्ता का नाम पुकारा गया। गुड़िया की जीत की आस टूट गई थी, मगर इसने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। फजलदीन ने गौर से गुड़िया को देखा। कहीं हार पर वो दुखी तो नहीं हो रही? कोई बात नहीं बाबा जान, हार पर सब ख़त्म तो नहीं हो जाता। अगली बार फिर कोशिश कर लूँगी। तीनों इनाम याफ्ता बच्चों को इनाम दिया जा चुका था।
اصولاً تو انعامات کی تقسیم 3 درجوں کی تھی، مگر ہم نے سب سے خاص اور بہترین شاہکار کے لیے الگ سے انعام کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے یہ خبر سنا کر بچوں میں جیسے ہو جوش سا بھر دیا تھا اور انعام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تھوڑا وقفہ کیا جس سے سارے بھنڈار میں تجسس پھیل گیا۔ گڑیا فضل الدین ہیڈ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے گڑیا کا نام پکارا، جو بے یقینی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر گڑیا دوڑتی ہوئی اسٹیج پر اپنا انعام لینے گئی۔ پورا پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر گڑیا بہت خوش ہوئی اپنا انعام دیکھ کر۔ بابا جان دیکھیں، میں جیت گئی، گڑیا نے ٹرافی لہراتے ہوئے فضل الدین سے کہا۔ ہاں گڑیا، تمہاری محنت اور حوصلہ جیت گیا۔ فضل الدین گڑیا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، محنت لگن ہمیشہ انسان کی جھولی میں پھل ڈالتی ہے اور ہمیں ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے، اپنی لگن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔